हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हमारी इंग्लिश की क्लास नंबर 4 टॉपिक रहेगा हमारा एडवर्ब। पिछले क्लास में हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, इस क्लास में हम एडवर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब देखेंगे, एडवर्ब इसके पीछे लग रहा है वर्ब, यानी वर्ब से पहले या वर्ब के बाद अगर वर्ब की कोई विशेषता बताता है तो वर्ब तथा एडजेक्टिव, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो नाउन की विशेषता बताता था। जैसे गुड बॉय, तो बॉय कैसा था, गुड था, मतलब वो लड़का था, वो नाउन था। उसकी विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। और जो वर्ब होता है, जो हम काम करते हैं, उसकी विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। जैसे प्ले स्लोली, खेलता तो है वो, लेकिन कैसे खेलता है, स्लोली यानी धीरे। तो स्लोली क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। यानी वर्ब की जो विशेषता बताए उसको बोलते हैं एडवर्ब। सिंग लाउडली, गा तो रही है, बोले कैसे, लाउडली यानी तेज। अगर वो सिर्फ ये बोले कि सीमा सिंग्स, यानी सीमा गाती है, लेकिन हमें ऐसे नहीं पता कि भाई कैसे गाती है, अगर उसके पीछे जुड़ जाए सीमा सिंग्स लाउडली, यानी सीमा कैसे गा रही है, तेज गा रही है, तो वो किसकी विशेषता बता रहा है, गाने की विशेषता बता रहा है। तो लाउडली क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद टॉक क्वाइटली, यानी बातें कर रहे हैं लेकिन कैसे, धीरे। तो ये हो गई वर्ब की क्वालिटी सारी। प्ले स्लोली, सिंग लाउडली, टॉक क्वाइटली, ये सारी क्या है, वर्ब की क्वालिटी है। अगर देखो एडजेक्टिव की क्वालिटी भी बता सकता है, जैसे ब्यूटीफुल, पिछली भी क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ब्यूटीफुल है वो नाउन ब्यूटीफुल होता था। अगर ब्यूटीफुल की भी कोई विशेषता बताए, जैसे वेरी ब्यूटीफुल, एक होता है ब्यूटीफुल, एक होता है वेरी। ब्यूटीफुल तो है लेकिन वेरी यानी बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये क्या होगा, वेरी एक एडवर्ब होगा। टू गुड है, सो हॉट, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे सारे, वेरी हो गया, टू हो गया, सो हो गया, ये सारे क्या है, एडवर्ब है। अब देखो टाइप्स ऑफ एडवर्ब, इनसे क्वेश्चन आपका बनता है कि इसमें कौन सा एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, या एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। चार होते हैं, एक तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, एक एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन होता है, एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इन चारों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो जैसे मैंने बताया था चार होते हैं, तो फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें मैं इतनी बड़ी आपको डेफिनेशन नहीं दे रहा कि बुकों में जो लिखते रहते हैं, कम से कम 6-6 7-7 लाइन की डेफिनेशन नहीं है, एक एक लाइन की डेफिनेशन दी है जो हमें हाउ का आंसर दे। हाउ यानी कैसे, जैसे गा रही है, कैसे गा रही है, लाउडली। चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्विकली। कैसा है, सॉफ्ट है। कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो अगर एल वाई लग रहा है, जैसे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर उसके पीछे एल वाई लग जाता है, यानी ब्यूटीफुली हो गया, सॉफ्टली हो गया, क्विकली हो गया, लाउडली हो गया, तो ये सारे क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। तो ये सारे हमें आंसर देते हैं किसका, हाउ, कैसे। जैसे कैसे गा रहा है भाई, लाउडली गा रहा है। कैसे चल रहा है, क्विकली। कैसा है, सॉफ्टली। इसमें भी कैसा है, ब्यूटीफुली। आ गया होगा समझ में। आपको ये दे देगा, कोई भी एक सेंटेंस दे देगा, जैसे राम वॉक स्लोली, और इसमें पूछेगा कि ये जो स्लोली है वो कौन सा एडवर्ब है। ऑप्शन में आपको मिलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ एफरेशन और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपको किसको टिक करके आना है, एडवर्ब ऑफ मैनर को। उसके बाद सेकंड नंबर पे एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री से आपको पता चल रहा है कितनी डिग्री है उसके पास। तो एडजेक्टिव से पहले आने वाला एडवर्ब है, मैंने बताया था, जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है। जैसे टू गुड, सो ब्यूटीफुल, वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ये क्या है सारे, एडजेक्टिव की। एक्सट्रीमली होता है बहुत ज्यादा, वेरी से ज्यादा आता है एक्सट्रीमली। तो ये सारे क्या है, डिग्री बताते हैं। जैसे ब्यूटीफुल की डिग्री बता रहा है, कितना ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल है। तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है। थर्ड नंबर पे आता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशन यानी जो हमें कंफर्म करे, जजमेंट करे कि ये बात सही है या गलत है, या लॉजिक, उसका लॉजिक बताए कैसी बात है। जैसे सर्टेनली, अचानक हुआ है कोई चीज, तो ये क्या है, उसका लॉजिक बता रहा है। डेफिनेटली यानी बिल्कुल सच है, उसका जजमेंट कर दिया बिल्कुल सही है ये। श्योरली यानी बिल्कुल सही है। इसमें भी ऑब्जर्वली, ये सारे क्या है, जजमेंट कर रहे हैं। तो ये कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है टाइम टू टाइम होती है, तो जो हमें टाइम का आंसर दे। जैसे ऑलवेज, वो हमेशा जाता है। यूजुअली, वो कभी कभी जाता है। रेयरली यानी बहुत कम जाता है। नेवर यानी कभी नहीं जाता। नॉर्मली यानी बहुत
नॉर्मली मतलब नॉर्मल तरीके से जाता है। तो ये सारे टाइम है कि कब कब जाता है, तो ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, नेवर, नॉर्मली, ये सारे क्या है, एडवर्ब है। अब कुछ जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो एक दो रूल देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं, देखते हैं रूल अगली स्लाइड में। अब देखते हैं कुछ रूल। जैसे रूल फर्स्ट है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका इजी तरीका बताता हूँ। लिटिल यानी बिल्कुल जो हमें नाक के बराबर हो, बिल्कुल कम। ए लिटिल यानी थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब सारा। वो चाहे कम भी हो सकता है, बिल्कुल नाक के बराबर भी हो सकता है, लेकिन अगर वो ये बोले कि भाई बोतल के अंदर जितना है वो सारा, तो वो आएगा द लिटिल में। जैसे एक मैं इसमें एक आपको स्टोरी बेस्ड समझाता हूँ कि भाई किसी ने कोल्ड ड्रिंक डाली। अगर आप मेरे घर आए, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ और आपको कोल्ड ड्रिंक दी, आपने मेरी पहले शुरू में क्या की, तारीफ की, तो मैंने आपको थोड़ी सी क्या डाली, कोल्ड ड्रिंक डाली, यानी नाक के बराबर लिटिल। और दूसरी बार में आपने मेरी बुराई कर दी, तो मैंने जो निकाली थी उसमें से मैंने क्या कर ली, निकाल ली, नाक के बराबर निकाल ली। पहले मैंने थोड़ी सी डाल ली, यानी लिटिल डाली, ए लिटिल डाली, उसके बाद नाक के बराबर उसके निकाल ली। आपने फिर मेरी बुराई की, तो जितनी मैंने डाली थी वो सारी मैंने पी ली, तो वो आएगी द लिटिल में। ठीक है, तो लिटिल, द लिटिल और ए लिटिल और फ्यू, इन सब का मतलब तो एक ही है, लेकिन जो लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। और फ्यू, द फ्यू और ए फ्यू लगता है काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं। ऐसे ही मैनी होता है, ये भी काउंटेबल के साथ होता है। मच होता है अनकाउंटेबल के साथ। मैनी जिसको गिन सके, जैसे मैनी पेन हो गए, मैनी बुक्स हो गए। अब मच में क्या आएगा, मच वाटर हो गया, जिसको हम गिन ना सके। एनी में अनकाउंटेबल होता है, जैसे एनी जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे एनी न्यूज। न्यूज एक हमेशा ध्यान रखना, न्यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। सम में क्या आता है, काउंटेबल नाउन, जैसे सम फ्रूट्स आ गए, तो फ्रूट्स को तो हम गिन सकते हैं, तो वो क्या आता है, काउंटेबल नाउन में। मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था, तब मैंने बताया था एक साथ दो कंपैरिजन नहीं आ सकते, जैसे मोर, इजियर एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन मोर के बाद इजिली जरूर आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, मोर इजिली आ सकता है। ठीक है, इसमें देखो, पहले अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, तो शुरू में तो एडवर्ब लगता है, फिर कोई नंबर आता है, फिर कोई नाउन आता है। जैसे ओनली 20 रुपीज, ये आएगा, ये नहीं कि 20 ओनली रुपीज, ऐसे नहीं आएगा। पहले ओनली एडवर्ब आएगा, फिर नंबर आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। उसके बाद एज ए, मैंने आर्टिकल में पढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो, कि एज के बाद हमेशा ए आता है, एज ए। उसके बाद जो है वो जो नाउन है वो क्या है, उसके बारे में बताएगा, जैसे एज ए ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, एज ए क्लेवर एंड होनेस्ट। तो वो ए के बाद आता है हमेशा, ये ध्यान रखना है, एज के बाद ए आता है, कभी भी दा नहीं लगाना, एज दा नहीं आएगा, एज ए आता है। तो ये कुछ रूल थे। अब क्वेश्चन से अच्छे आपको समझ में आएंगे, तो अब चलते हैं हम अपनी स्लाइड में जो क्वेश्चन की होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डैश वाटर दैट वाज इन जग एवोपरेट। मतलब जो वाटर जग में था वो क्या हो गया, एवोपरेट हो गया, यानी वाष्पित हो गया, यानी उड़ गया। तो भाई देखो, जो वाटर जग में था, तो जग में था मतलब पूरा पानी की बात कर रहा है वो, चाहे पानी कितना ही हो, लेकिन सारे पानी की बात कर रहा है, तो मैंने बताया था द लिटिल। अगर वो कहता थोड़ा सा पानी उड़ गया, तो आता ए लिटिल। वो कहता है कि नाक के बराबर पानी उड़ा है, तो क्या आता, सिर्फ लिटिल आता। लेकिन उसने कहा है जो भी पानी जग में था, यानी सारा पानी, तो क्या आएगा, द लिटिल आएगा। उसके बाद देखो, ही हैज नॉट संग सॉन्ग्स, यानी वो इतने ज्यादा सॉन्ग नहीं गा सकती। कितना, मच, तो मच मैंने बताया था अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सके। सॉन्ग तो खुद गिन सकते हैं कितने गाने गा रही है, तो मच तो आना नहीं है। मोस्ट हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था। मोस्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जुपिटर इज द मोस्ट प्लेनेट, मतलब पूरे की तुलना करता है वो। मोर यानी दो की तुलना करता है, जैसे मोर इजियर देन, आई मोर क्लेवर देन यू, तो दो की जब तुलना करता है तो मोर। और मैनी क्या होता है, मैनी के साथ काउंटेबल आता है, सॉन्ग को गिन सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, मैनी। ही हैज नॉट संग मैनी सॉन्ग्स, वो क्या नहीं कर सकती, बहुत सॉन्ग्स नहीं गा सकती। थर्ड नंबर देखो, सृष्टि हैज सर्च ऑफिस, सृष्टि ने ऑफिस को छान मारा, सर्च किया। तो कितना सर्च किया भाई, पूरी ऑफिस को ही सर्च किया होगा, तो पूरे को क्या बताया था मैंने, द लिटिल, तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई ऑफिस के बारे में बात कर रहा है, तो क्या आएगा, होल द ऑफिस। होल द ऑफिस नहीं आता, क्या आता है, द होल ऑफिस, क्योंकि हमने पढ़ा था द लिटिल। लिटिल द नहीं होता, पहले क्या आता है, द आता है आर्टिकल,
उसके बाद उसकी क्वालिटी पता चलता है। तो क्या आएगा, द होल ऑफिस। जो सृष्टि ने सर्च किया, द होल ऑफिस यानी पूरे ऑफिस को क्या किया है, सर्च किया है। दिस पेन रुपीज, ये वही क्वेश्चन था जो मैंने रूल में बताया था। सबसे पहले क्या आता है, क्या आएगा सबसे पहले आता है एडवर्ब। तो देखो ओनली क्या है, एडवर्ब है। या देखो कोस्ट 20, इसमें कोई एडवर्ब नहीं आया। 20 कोस्ट ओनली, एडवर्ब बाद में गया, ये नहीं हो सकता। ओनली 20, पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है, उसके बाद नंबर आता है। ये कोस्टेज इसकी वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या है, एडवर्ब। तो देखो दिस पेन कोस्ट, इस पेन की कोस्ट ओनली 20 रुपीज है, तो ये ऑप्शन होगा सही। ओनली कोस्टेज 20 नहीं होगा, कोस्टेज ओनली 20। ये ध्यान रखना, इनका पेयर होता है, पहले एडवर्ब उसके बाद नंबर। तो ओनली 20 रुपीज, ये होगा इसका आंसर। तो अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिस टी इज टू ड्रिंक, मतलब ये चाय है, टू हॉट, वेरी हॉट, इनफ हॉट, मच हॉट, यानी ये चाय इतनी गर्म है जिसको हम पी सके। तो देखो टू हॉट यानी नाक के बराबर, टू का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, यानी नाक के बराबर। ये इतनी चाय नाक के बराबर गर्म है कि हम इसको आराम से क्या कर लेंगे, पी लेंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। वेरी हॉट, ज्यादा गर्म हो तो हम चाय पी नहीं सकते। इनफ हॉट यानी पर्याप्त हॉट है। मच हॉट, मच का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हॉट क्या है, एक नाउन नहीं, मच हमेशा नाउन के साथ आता है। उसके बाद देखो ही बाईसाइकल्स, उसके पास बाईसाइकल्स हैं। कितनी बाईसाइकल्स हैं, हैज फ्यू, हैव लिटिल, हैज लिटिल। तो देखो ही के साथ हमेशा क्या आता है, हैज आता है, हैव नहीं आता, क्योंकि ही क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, हैव क्या है, तो हैव तो दोनों कट हो गए आपस में, हैव कट। अब हैज लिटिल बचा है और हैज फ्यू बचा है। तो बाईसाइकिल जिसको हम गिन सकते हैं, मतलब गिने अकाउंटेबल है तो फ्यू आता है, अनकाउंटेबल होता तो लिटिल आता, तो अब लिटिल नहीं आएगा। तो ही हैज फ्यू बाईसाइकिल्स, उसके पास कुछ बाईसाइकिल्स हैं। उसके बाद देखो सी रिटर्न, उसने मुझे रिटर्न किया, देन आई एंड थ्रो, मैंने जितनी तेज फेंका था उससे तेज मुझे रिटर्न किया। तो देखो तुलना हो रही है, मोर देन, तो मोर तो आना ही चाहिए। अब क्विकर देन आई हैड थ्रो, तो क्विकर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब नहीं करना हमें, क्या इसमें एडजेक्टिव है ही है क्विकर, हमें क्या करना है, मोर आना चाहिए ना, तुलना मोर बताता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मोर क्विकर एक साथ दो वर्ब नहीं आ सकती, मोर क्विकर नहीं आ सकते। क्विकली भी नहीं आएगी, सी रिटर्न, मोर भी आ गया और क्या आ गया, एडवर्ब भी आ गया। तो सी रिटर्न मोर क्विकली, उसने मुझसे ज्यादा तेज फेंका, देन आई हैड थ्रो, मैंने जो फेंका था उससे। तो इसमें क्या आएगा, मोर क्विकली आएगा। अगर एडजेक्टिव भरवाता तो सी रिटर्न क्विकर देन आई हैड थ्रो, उसमें क्विकर आ जाता। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अगली वाली स्लाइड में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, विलियम शेक्सपियर इज फेमस एज, जो विलियम शेक्सपियर है वो फेमस है, किस लिए फेमस है, एज के पास मैंने बताया था हमेशा क्या आता है, ए आता है। तो जिसके साथ ए नहीं आ रहा उसको कट कर दो, ए आ रहा है हो सकता है, द आ रहा है कट कर दो, ए आ रहा है हो सकता है इसके साथ भी द आ रहा है, कट कर दो। तो ए पोएट एंड ए राइटर, अब वो अलग अलग होता तो 2 ए लगते, लेकिन विलियम शेक्सपियर तो एक ही है ना, तो इसके साथ सिर्फ एक लगेगा। विलियम शेक्सपियर इज फेमस एज ए पोएट एंड ए राइटर, ये कि नहीं कि ए पोएट एंड ए राइटर। एंड अगर 2 बार ए आता है तो मतलब 2 नाउनों के लिए आता है, लेकिन हमारे पास नाउन सिर्फ एक है, तो सिर्फ एक बार ए आएगा और 2 उसकी क्वालिटी हो सकती है। तो ए पोएट एंड राइटर, वो क्या क्या है, पोएट है और क्या है, राइटर है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। उसके बाद देखो नो आई हैव नोट चीज, अब चीज क्या है भाई, खाने की चीज होती है चीज, लेकिन उसको हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। चीज आती है तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो सम तो आना नहीं है, क्योंकि सम किसके साथ आता है, काउंटेबल के साथ। एनी आ सकता है, एनी किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल, जिसको हमें गिन नहीं सकते। फ्यू भी हमारे पास क्या आता है, काउंटेबल के साथ, और मैनी भी किसके साथ आता है, काउंटेबल। तो ये चीज क्या है, अनकाउंटेबल, तो यह क्या आएगा, एनी। नो आई हैव नॉट एनी चीज, मेरे पास कोई चीज नहीं है। उसके बाद दिस इज ओनली मिल्क लेफ्ट इन द बोतल, बोतल में थोड़ा सा दूध क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो देखो थोड़ा सा के लिए क्या आएगा, ए लिटिल, और लिटिल कब आता, नाक के बराबर। पहले थोड़ी सी गड़बड़ी थी, लिटिल होता है क्या, नाक के बराबर, ए लिटिल यानी थोड़ा सा, और द लिटिल यानी पूरा। तो
तो इसमें क्या है, थोड़ा सा दूध बचा है किसमें, मिल्क में। ये तो नहीं कह सकते भाई सारा दूध बचा है दूध में, तो उसमें बोतल में। तो इसमें क्या है, दिस इज ओनली ए लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोतल। तो आज की क्लास आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे उनको भी इस क्लास का थोड़ा बहुत फायदा मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।